योग दर्शन के समाधिपाद का चौथा सूत्र है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अगर इसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो यहां पर इतरत्र दूसरे समय में अर्थात वृत्तियों के निरोध से भिन्न अवस्था में दृष्टा का वृत्ति के सारूप्यम सदृश स्वरूप होता है। दूसरे समय में अर्थात वृत्तियों के निरोध से भिन्न अवस्था में दृष्टा का वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। इसे थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मनुष्य के मन में अलग अलग तरह की वृत्तियां बनती और फिर गायब हो जाती हैं। एक पल हमारा मन किसी वस्तु, व्यक्ति या अपने अनुसार परिस्थितिवश चीजों को देखता है। जब मन में ऐसी भावनाएं और इच्छाएं चल रही हो तो इसका साफ अर्थ है कि आपके अंदर चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ है। उस समय जीवात्मा यानी मनुष्य उसी वृत्ति के अनुसार व्यवहार करता है। जैसी आपके मन की वृत्ति होगी वैसे ही वो देखेगा, सुनेगा, समझेगा और महसूस करेगा। वृत्तियां आपको सांसारिक चीजों में उलझाए रखती हैं। कोई न कोई इच्छा आपके मन में चलती रहती है। उससे संबंधित दृश्य और विचार आपके मन में पैदा होते रहते हैं। क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त चित्त की ये तीन भूमियां साधक को संसारोन्मुख करती हैं, जबकि अक्लिष्ट अर्थात सुख देने वाली होने से भीतर की ओर ले जाने में भी सहायक होती है। अब मन में सवाल आता है कि चित्त की भूमियां क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र एवं निरुद्ध में से जब साधक निरुद्ध स्थिति में न होकर क्षिप्त, मूढ़ या विक्षिप्त किसी एक स्थिति में होता है तो जीवात्मा इन वृत्तियों के सदृश क्यों हो जाता है, यानी वैसा ही व्यवहार क्यों करने लगता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण इंद्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। इंद्रियों का स्वभाव ही बहिर्गामी होता है। निरुद्ध एवं एकाग्र भूमि को छोड़कर सभी भूमियों में वृत्तियां बाहर की ओर ली जाती हैं। मनुष्य या व्यक्ति बाहर का अनुभव बाह्य इंद्रियों के माध्यम से ही कर सकता है। ऐसा तभी संभव होगा जब आपकी वृत्ति सारूप्य वैसा ही बन जाए जैसा आपका बाहरी स्वरूप हो। तब आपका अनुभव भी उसी वृत्ति के अनुरूप बन जाता है। चूंकि प्रथम तीनों चित्त भूमियां क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त संसार का ज्ञान कराने में सक्षम है और इनकी गति यानी विशेषता एकाग्र और निरुद्ध दोनों के एकदम विपरीत है। यही वजह है कि यह कभी भी स्वरूप की ओर न ले जाकर रूप यानी कि संसार की ओर ले जाती है। योग एकाग्र भूमि से ही प्रारंभ होकर निरुद्ध अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता हुआ साथ साथ ही स्वरूप प्रतिष्ठित करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जीवात्मा ही वृत्ति बन जाती। जैसे मणि पर कोई लाल रंग पड़ जाए तो मणि भी उसी लाल रंग की हो जाती है। ऐसे ही जीवात्मा भी वृत्ति के संपर्क में बाहर अथवा संसार में आकर वृत्ति जैसा ही हो जाती है।